अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज का दिन बहुत अहम है, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने 7 वोट के साथ अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद है, यकीनन इसके ऊपर एक बड़ी लंबी बहस है, लेकिन मुख्तसर ये बता दूं कि ये उनका एक बेहतरीन फ़ैसला होगा। क्योंकि मैं एक बात ये जानता हूँ कि इस वक्त जो सिंध सूबा है, इसमें MQM की अगर हरीफ पीपल्स पार्टी है तो हलीफ भी पीपल्स पार्टी है, क्योंकि दोनों अगर इत्तेहाद में आते हैं तो फिर सिंध सूबा भी तरक्की करेगा, कराची के मसाइल भी हल होंगे और दोनों पार्टियों के लिए यहाँ पर बेहतरी होगी, उनकी आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि बराह रास्त ताल्लुक़ 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास है। अगर मरकज़ आपको सपोर्ट भी करे तो फिर MQM के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। और MQM हुकूमत में मरकज़ में पहले थी, लेकिन वो कोई काम नहीं करा सकी और मरकज़ ने भी उसको अहमियत नहीं दी, क्योंकि मरकज़ को सिंध में, कराची में इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन सिंध के साथ खड़े होने में, हाँ, माजी तल्ख रहा है, लेकिन दोनों को अगर माजी को भूल कर सिंध की आवाम के लिए और खुसूसन कराची की आवाम के लिए, कराची की आवाम तरक्की करती है तो रेवेन्यू जनरेट होता है, सिंध को भी जाता है, पूरे मुल्क को भी जाता है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। परवेज़ इलाही साहब को ये पता होना चाहिए कि वज़ीर आला तो वो उस वक्त बनेंगे ना जब वज़ीर आज़म बचेंगे। अब वज़ीर आज़म की कैलकुलेशन सामने ही है कि बाप पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 4 उनके और 7 तकरीबन मिला के 11 अफराद है। 179 की है। मैं अभी कोई इंडिपेंडेंट और इनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 2 इत्तेहादियों की और एक शाहजैन, तकरीबन 1 वोट उनका है और जो 12 बागी हैं और इंडिपेंडेंट हैं मैं उनको बात ही नहीं कर रहा, वरना उस लिहाज से तो 189 जो हैं वो अरकान अपोजिशन के बनते हैं और 153 अरकान हुकूमत के बनते हैं। ये इस वक्त कैलकुलेशन है करंट। लेकिन मैं आता हूँ कि बाप पार्टी के 4 अरकान और 7 अरकान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और एक शाहजैन भुगती, तो 7 और 4 11 और 12 अरकान अगर 179 से निकल जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि चलें 12 पे तो अभी है ना कि वो हमारे हैं और वो उन पे डिफेक्शन क्लॉज लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये तो आपके इत्तेहादी हैं, ये तो छोड़ सकते हैं, इन पे तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगा। माफ़ी चाहता हूँ। तो गोया 12 अरकान जो हैं, इसमें 3 इंडिपेंडेंट भी हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, जिनमें एक असलम बोतानी भी हैं, एक करीम नवाज शाह हैं, एक आपके आसिम नज़ीर हैं, एक आपके तारिक चीमा भी हैं। अगर इनको भी मिला लिया जाए तो और बढ़ जाता है। बहरहाल ये 12 अरकान और ये 4 अरकान 16 अरकान है। लेकिन अगर हम सिर्फ 12 अरकान को ले लें तो अब 79 से 12 अरकान अगर आप निकाल लेते हैं तो तकरीबन 167, इसका मतलब है आप अक्सरियत खो बैठे हैं। अब आईनी, कानूनी, सियासी, जमहूरी जवाज़ इमरान खान के ऊपर नहीं रहता है कि जैसे ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर ऐलान करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान करती है और उनके 2 मिनिस्टर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और वो इस्तीफ़ा जाना है, तो फिर क्या इमरान खान के पास कानूनी, आईनी, जमहूरी जवाज़ रहेगा कि वो इस ओहदे पे बरा जमा रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसे मौके पे सदर मुमलिकत को फ़ौरन चाहिए कि इमरान खान साहब को इजलास बुला के फौरी इजलास बुलाएं और इमरान खान से कहें कि आप अपनी अक्सरियत साबित करें। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब इस मौजूदा सूरत हाल पे, जो करंट सिचुएशन है जिसमें उनके इत्तेहादी उनको छोड़ गए हैं और अब उनकी अक्सरियत अक़लियत में बदल गई है, गोया वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है। अभी इसके बाद हम आते हैं, जैसे मैंने कहा कि अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और PMLQ जो परवेज़ इलाही हैं, जिन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और वो ये समझते हैं कि वो वज़ीर आला बनेंगे, तो बहुत मुश्किल है पंजाब के अंदर जो नंबर ऑफ़ गेन। और दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब ख़त्म हो जाएंगे वज़ीर आज़म की हैसियत से, तो फिर कौन सा वज़ीर आला पंजाब का और कैसा वज़ीर आला, ये बात भी सामने आ गई है। और फिर
वज़ीर आला परवेज़ इलाही को उनके अपने वोट भी शायद ना पड़े और बहुत बड़ी तादाद में उनके खिलाफ वोट पड़े। हालांकि ये कहा जाता है कि जनाब परवेज़ इलाही जो है मैनेज कर सकते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस किस्म की सियासी जमातें खुद मैनेज नहीं करती हैं, उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती है जो उनको मैनेज करके देती है। तो गोया अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो बहुत मुश्किल है परवेज़ इलाही के लिए। तो परवेज़ इलाही के लिए आइंदा भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि वज़ीर आला वो नहीं बन सकते हैं और जिस तरह की वहाँ नंबर्स हैं, क्योंकि पीटीआई के पास 183 है, पीएमएलएन के पास 165 है, पीपल्स पार्टी के पास 7 है, जहांगीर तरीन के भी 12 अफराद हैं, अलीम खान के भी 10 अफराद हैं और बागी ग्रुप भी है। तो गोया कैसे मुमकिन है कि जी आप हुकूमत बना लें, और उस वक्त जबकि मरकज़ में इमरान खान जा चुके होंगे तो फिर पंजाब में कौन आपको वोट देगा, कौन आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, जब आप पीडीएम के साथ इंटैक्ट थे तो आइंदा आने वाले वक्त में, क्योंकि ये बात नज़र आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, नज़र आ रही है कि आइंदा जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें पीडीएम एक बड़ी ताकत के साथ मरकज़ में आएगी, सिंध में पीपल्स पार्टी होगी, पंजाब में पीएमएलएन होगी, केपीके और बलूचिस्तान में जेयूआई के साथ एक इत्तेहाद होगा। तो इस मौके पर पीएमएलक्यू कहाँ जाएगी, और जब पीछे से इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं होगी तो इन जमातों का अल्लाह ही वारिस है। फिर देखते हैं कि परवेज़ इलाही क्या, तो बहुत गलत स्टेप लिया है और अब उनके अपने लोग इस बात पे नाराज़ हैं। तारिक चीमा को देखिए, वो कहते हैं, तो चौधरी शुजात भी नाराज़ हैं। अगर चौधरी शुजात नहीं कहते हैं तो वो एक अलग बात है कि ज़ाहिर ख़ानदानी मसला है, और ये बात है कि जी भाई वज़ीर आला बन रहा है लेकिन असूलों पे नहीं, और बन भी नहीं सकता है। लेकिन बहरहाल चौधरी शुजात पे हिमायत करेंगे जब हालात इस हद तक जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये फ़ैसला बदल जाए। ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि हो सकता है कि अब पीएमएलक्यू अपने फैसले को नज़रसानी करे और अपोजिशन के साथ खड़ी हो जाए। तो गोया इमरान खान साहब का गेम खत्म हो गया। अगर इमरान साहब अभी इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं, और अभी भी वो समझते हैं कि वो ख़त का प्रचार कर रहे हैं जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। वो ख़त जो है वो कभी चीफ जस्टिस की बात होती है, कभी वो अब सीनियर सहाफ़ियों को दिखाने की बात कर रहे हैं। असल जो वो जगह है जो उस ख़त की है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स है, वो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, वहाँ लेके आइए, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मैटर है। कोई मुल्क किस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत को, चाहे इमरान खान ही वज़ीर आज़म क्यों ना हो, थ्रेट दे सकता है। किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं कहेगा। लेकिन अगर ये थ्रेट नहीं है, एक डिप्लोमेटिक लेटर्स है, और इस डिप्लोमेटिक लेटर्स में जिस तरीके से बैनुल-अक़वामी ताकतों को इन्वॉल्व किया जा रहा है सरकारी लेवल पर, तो अगर उस सिलसिले में एक डिप्लोमेटिक ख़त आ गया है, उसको अगर ये थ्रेट का दर्जा दे रहे हैं तो ये उनकी भूल है। सीनियर सहाफ़ी तक जाने का मतलब यह है कि आपने पब्लिक कर दिया, या फिर पब्लिक कर देते उस दिन आपने जलसा किया था कि भाई ये ख़त है। असल कंटेंट सामने आएगा और उसकी अहमियत सामने आएगी कि आया ये एक डिप्लोमेटिक ख़त है या ये एक थ्रेड है, और ये कौन सा मुल्क है और क्या जगह है। तो इमरान खान अब के पास ये गेम रह गया, वो समझते हैं कि इस ख़त को ये पब्लिक करेंगे तो लोग शायद मेरा साथ दे दें। मैं नहीं समझता, क्योंकि इस किस्म के ख़त आते रहते हैं। ये भी तो साजिश हो सकती है, ये भी तो साजिश हो सकती है कि ये ख़त इमरान खान साहब को भेजा गया और ऐसा लिखा गया हो ताकि इमरान खान इस ख़त को एक्सप्लॉइट करें और इसका फ़ायदा उनको दूसरी अपोजिशन सियासी जमातों के मुकाबले में हो, और आवाम को वो ये बावर हो भी तो सकता है कि इमरान खान साहब प्लांटेड ख़त हो और इस किस्म का ख़त उन्होंने किसी मुल्क के किसी बंदे से लिखवा लिया होगे, दो मैं इसको एक्सप्लॉइट करूँगा। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इसको कौन साबित करेगा कि ये इमरान खान का प्लांटेड ख़त है या ये अपोजिशन का जो है वो आपके एक थ्रेट ख़त है जो किसी ममालिक ने दिया। तो गोया इमरान खान साहब के पास कोई रास्ता नहीं है। और एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो सूरत हाल है इसमें मज़ीद, मैंने कहा, मिनिस्टर्स इस्तीफ़ा देने जाने आए, तो अब इमरान खान के पास हो सकता है कि अदम एतमाद काउंट ना हो, बल्कि जिस दिन अदम एतमाद हो उस दिन या उससे एक दिन पहले रात को इमरान खान साहब अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। उनके पास कोई रास्ता अब नहीं बचा है। लेकिन अगर वो इसी तरह इक़्तिदार से चिमटे रहें और इस तरीके से फॉल प्ले करते रहें और इस किस्म के खतूत और इन लोगों का सहारा लें, तो इससे उनको अब कुछ हासिल नहीं है। बेहतरीन ये है कि अब जमहूरी और आइनी और कानूनी तरीके से वो एक अपने आप को जो है ना वो अपने आप को विड्रॉ करें, क्योंकि उनके अपने लोग अब उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप
विड्रॉ कर लें। लेकिन इमरान खान साहब इक़्तिदार में इतने ग्रीडी हैं कि वो किसी भी सूरत में इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन बहरहाल वो वक्त भी आ जाएगा जब इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, या फिर अगर वो काउंटिंग में जाते हैं तो बदतरीन शिकस्त के बाद इनकी जो पॉलिटिकल थोड़ा सा इमेज बचा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।